जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष दिसंबर महीना का राशिफल 2024 का अंतिम महीना कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन आगमन, धन संचयन, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही कैरियर की उन्नति के बारे में जानेंगे, भाग्य के बारे में जानेंगे, उन तिथियों के बारे में भी जानेंगे जो 2024 के अंतिम महीने दिसंबर में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। उन अशुभ तिथियों के बारे में भी जानेंगे जिससे आप अपना बचाव कर सकें। साथ ही ऐसे उपायों के बारे में जानेंगे जिससे आपका ये महीना बहुत महत्वपूर्ण हो सके। प्रारंभ में बता दूं, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस समय 3 महत्वपूर्ण ग्रह वक्री होकर के चल रहे हैं। साथ ही गुरु और शुक्र का नवम पंचम राजयोग भी बना हुआ है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इन सब का क्या परिणाम होगा आइए जानते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य हमारा सब कुछ है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर ही सारे धर्मों का साधन है। और ये भी कहा गया पहला सुख निरोगी काया। यदि आप निरोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तब भी अच्छे ग्रहों का, अनुकूल परिस्थितियों का आप समुचित लाभ उठा सकते हैं। तो स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए राशि स्थान के स्वामी हुए आपके बुध इस समय 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं और इसको कहते हैं लग्न भंग योग, राशि भंग योग बना हुआ है, जिसके कारण से स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां आना तय है। और इसमें बुध वक्री भी हैं तो 15 दिसंबर तक आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। 15-16 दिसंबर यद्यपि सूर्य यहाँ बैठ करके स्वास्थ्य संबंधी आने वाली समस्याओं का समाधान भी करने वाले हैं, लेकिन तब जब आपकी लग्न कुंडली में सूर्य अच्छे हों तब। अगर वहाँ लग्न कुंडली में सूर्य अच्छे नहीं हैं, नीच के हैं, या फिर बुरे ग्रह की किसी की दशा चल रही है, पाप प्रभावित हैं, तो ये भी आपके लिए रोग वृद्धिकारक हो सकते हैं। स्वास्थ्य का कुल मिलाकर के दिसंबर में आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। धनु राशि में जब तक सूर्य चले नहीं जाते हैं तब तक आपको खासकर 15-16 दिसंबर तक आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और 16 दिसंबर से बुध भी वक्री से मार्गी हो जाएंगे जो आपको काफी राहत देंगे। तो स्वास्थ्य हो गया। अब आते हैं धन की स्थिति कैसी है। धन स्थान के पर आपके मंगल वक्री होकर के विराजमान है और ये नीच के भी हैं, नीच के गोचर कर रहे हैं और ये नवंबर में वक्री हो गए, अभी वक्री रहेंगे पूरे महीने। तो स्वास्थ्य के साथ साथ धन का इन्वेस्टमेंट आपको बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो ये नुकसान कराने की स्थिति है। मंगल आपके 6ठे स्थान के स्वामी जब वहां बैठेंगे तो रोग पर खर्च कराएंगे। धन का नाश कहाँ कराएंगे? रोग पर, ऋण पर, मुकदमों पर। तो आपके जो धन आगमन होंगे अधिकांश इन्हीं चीजों पर खर्च होंगे। धन आगमन या धन जो संचित धन है इन्हीं चीजों पर खर्च होने वाला है। किन पर? रोग पर, चिकित्सा आदि पे, मुकदमे, कोर्ट कचहरी के मुकदमों पर, और कोई लोन ले रखा है, कोई ऋण चल रहा है, उसको निपटारे में आपका धन जाने वाला है। तो आप ये अच्छा है कि रोग पे धन हो और उसका सदुपयोग हो जाए, रोग से निवृत्त हो जाएगी। ऋण आप ले रखे हैं, ऋण पर मैं इसको बुरा नहीं मानता, ये अच्छा है। कम से कम ऋण तो समाप्त हो जाएगा, धन जाएगा लेकिन ऋण समाप्त हो जाएगा। और ऋणी व्यक्ति सुखी नहीं माना जाता है शास्त्रों में। तो ऋण समाप्त होगा, लोन समाप्त होगा, यहाँ से चीज़ें। और अगर सूर्य अच्छा रहा तो इसमें और भी आपको मदद, अगर आपकी लग्न कुंडली में सूर्य अच्छा है तो इसमें और आपको मदद मिलने वाली है इन सब चीज़ों में। तो धन संचयन की दृष्टि से अगर आप देखें तो इस समय अच्छा नहीं है मिथुन राशि के। धन संचित नहीं होगा बल्कि संचित धन आपका प्रवाह में आएगा और इन क्षेत्रों में जाकर के वो समाप्त होगा। दूसरे, मंगल की जो उच्च दृष्टि है आपके अष्टम स्थान पर पड़ रही है तो ये आकस्मिक लाभ की स्थिति बना रही है। अब समसप्तक योग भी शुक्र के साथ बन रहा है। शुक्र आपके पंचम स्थान के स्वामी हैं और आपके द्वादश स्थान के स्वामी है, तो एक राजयोग बना करके शुक्र बैठ गए, विपरीत राजयोग, जिसके कारण से कुछ आकस्मिक लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। खासकर ऐसे लोग
जो विदेश से जुड़े हुए हैं, फॉरेन से किसी तरह के आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट आदि का काम है, मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं, वो आपके लिए लाभकारी होगा। वहाँ से धन आपको आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनाते हुए दिख रहे हैं। दूसरे, अगर सुख की स्थिति देखें तो यहाँ पर सुखेश आपके बुध छठे स्थान पर चल रहे हैं, तो माता के स्वास्थ्य में समस्या, खासकर नसों, स्पाइन्स आदि से समस्या, आपको उनको कुछ नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या माँ को प्राप्त होती हुई दिख रही है, तो माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। दूसरा, सोशल एक्टिविटीज़ में अपने स्टेप्स का बहुत ख्याल रखें, अपने शब्दों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि मंगल शब्द को विकृत करेगा, वाणी को विकृत करेगा। तो यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान, जब सोशल एक्टिविटीज़ हो, दूसरों से बात कर रहे हो, तो शब्दों का बहुत ध्यान रखिए, नहीं तो ये बुध ज़्यादा समस्या पैदा कर सकता है, सामाजिक अपमान की भी स्थिति लाता हुआ दिख रहा है। ज़मीन के भूमि से संबंधित खरीद फरोख्त के काम को रोकिए, जब तक कि ये बुध अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर देते हैं। भूमि में निवेश आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। भूमि प्राप्त करने की इच्छा प्रबल होगी, भूमि से जुड़े हुए जो लाभ हैं उनकी इच्छा तो प्रबल करेगा, लेकिन अभी अगर आपने स्टेप्स लिया तो उसमें समस्या पैदा हो सकती है। इसके पर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। शिक्षा संतान की स्थिति देखें तो प्रेम प्यार के लिए समय अच्छा बिल्कुल नहीं है, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। राशि के स्वामी भी छठे हैं और पंचम के स्वामी अष्टम है, तो प्रेम प्यार के लिए समय अच्छा नहीं है। पहले से प्रेम प्यार आपका चल रहा है तो वहाँ पर कुछ समस्या हो सकती है। प्रेमी जोड़ों में आपसी समस्या हो सकती है, विचारों के तालमेल की समस्या हो सकती है, और दूसरे स्वास्थ्य में भी समस्या एक दूसरे की हो सकती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। शिक्षा के लिए समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो मिथुन राशि के जातक विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, उनको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और पढ़ाई पर ध्यान देने से क्या होगा कि पढ़ाई आपकी धनवृद्धि कारक हो सकती है। सर्विस आदि के लिए संभावना प्रबल करता हुआ दिख रहा है, भाग्य का साथ मिलता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण से जो लोग रिसर्च फील्ड आदि से जुड़े हुए हैं, कोई नया अन्वेषण करने की, शोध करने में लुके हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उन सब के लिए समय बहुत अच्छा है। आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, बड़ी खोज कर सकते हैं। खासकर जो फैशन डिजाइनिंग वगैरह के क्षेत्र में हैं उन सब के लिए विशेष अच्छा समय आ गया है, इसका आपको लाभ लेने के। इसके बाद का भी समय अच्छा है, ये समय भी अच्छा है। यदि उस दिशा में कुछ नया करने की, कुछ विशेष करने की आपकी इच्छा है तो इस समय आपको सपोर्ट करेगा। व्यापार व्यवसाय की स्थिति देखें तो व्यापार व्यवसाय के स्वामी हैं गुरु, गुरु इसमें वक्री है, लाभ को एक अपने प्रभाव में लिए हुए लाभ स्थान को, तो व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। तो व्यापार व्यवसाय में कोई नया काम करना शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। व्यापार व्यवसाय में अत्यधिक उन्नति करते हुए दिख रहे हैं। फॉरेन से लोग जो जुड़े हुए हैं, वहाँ से जुड़ करके कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट आदि का काम करते हैं, उनको भी विशेष लाभ होने की स्थिति बनी हुई है। सूर्य यहाँ पर 15 दिसंबर से आ जाएंगे, जो आपके गृहस्थ जीवन के लिए अच्छा नहीं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या करा सकते हैं, जीवन साथी के संबंध में भी समस्या करा सकते हैं। सूर्य एक सेपरेटिव ग्रह है, अहंकार बढ़ाएगा, एक दूसरे का अहंकार बढ़ेगा, एक दूसरे के ईगो को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से समस्या, छोटी छोटी बातें बड़ा इशू बन जाएंगी। अच्छा, किसी के जीवन में पहले से समस्या चल रही है तो डाइवोर्स तक की स्थिति में है, ऐसा सूर्य रहता है सप्तम, और आपकी लग्न कुंडली में भी सूर्य ऐसी ही स्थिति में है कमोबेश, तो और समस्या जटिल हो सकती है। तो गृहस्थ जीवन यहाँ पर प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। और दूसरे, बिजनेस यदि आपका पार्टनरशिप में है तो भी आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए अपने ईगो के लेवल को बहुत कम रखिए, छोटी छोटी बातों को अवॉइड करिए, दूसरे का भी ओपिनियन समझिए, हो सकता है वही सही हो, तो बैठ करके आपस में बातचीत करके संबंध को आप बचा सकते हैं, चाहे वो गृहस्थ जीवन हो और चाहे वो आपका बिजनेस जीवन हो। अगर पार्टनरशिप में है तो ये समय आपको बहुत सावधानी भरा 15 दिसंबर के बाद का है, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। करियर के भाव पे राहु बैठे हुए हैं और करियर के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो बैठे हुए द्वादश स्थान पर, वक्री हैं, एकादश को लाभ दी, तो करियर में उन्नति। दसम का राहु कहते हैं जिसके राहु 10 में, दुनिया उसके बस में। तो यदि पॉलिटिकल क्षेत्र में ये राहु बहुत काम करता है तो राजनीतिक क्षेत्र के लाभ बिल्कुल कराते हुए दिख रहे हैं। और जो लोग मिथुन राशि के जातक राजनीति से जुड़े हुए पिछले 1 वर्ष से उनको लाभ होता हुआ दिख रहा है, खासकर
अक्टूबर 23 से उनको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है, उनको लाभ होगा। दूसरे, गुरु इस समय चूंकि वक्री हैं तो एकादश को अपने प्रभाव में लिए हुए हैं, तो प्रमोशन आदि जिनके ड्यू हैं वहाँ से बिल्कुल अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। कोई बड़ी इच्छा पूर्ति होने का समय है, कुछ बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। फॉरेन से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे प्रमोशन ड्यू है, नया प्रोजेक्ट, नई डील आपको बिल्कुल मिलने की संभावना इस समय है। दिसंबर महीने में कुछ बड़ा इस क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में आपके होने जा रहा है। आपको तैयार रहना चाहिए और पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहिए, एफर्ट को बढ़ाना चाहिए। दूसरे, शनि आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, भयम भाग्य स्थान पर ही बैठे हुए हैं। भाग्य का विशेष सहयोग आपको मिलता हुआ दिख रहा है। भाग्य से बहुत चीज़ें आपकी बनती हुई दिखेंगी। देखिए 15 नवंबर के पहले तक वक्री थे, तो शनि उस स्थिति में नहीं थे कि आपको भाग्य से लाभ दें। हाँ, लाभ दूसरी तरीके से दे सकते थे, नुकसान दूसरी तरीके से पहुंचा सकते थे, लेकिन अब भाग्य का समय आ गया है। भाग्य का विशेष लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखेगा। और कब तक ये मिलेगा आपको? 29 मार्च 2025 तक भाग्य से विशेष लाभ, बहुत काम बनते हैं आपको, मिथुन राशि के जातकों को बनते हुए दिखेंगे दिसंबर माह में, और आगे भी आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। करियर की उन्नति, आगे की बिल्कुल स्थिति बहुत अच्छी है। हाँ, थोड़ा पिता के स्वास्थ्य को ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अष्टम के भी स्वामी हैं और शुक्र ठीक पीछे आ गए हैं, तो थोड़ा यूरिनरी ट्रैक में पिताजी के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, उसका ख्याल रखिए। माताजी का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, उसकी मैंने पहले बता दिया है। तो करियर आदि सारी चीज़ें हमने लगभग छू लिया है। अब उन तिथियों के बारे में भी जानेंगे। अच्छा, कुछ दृष्टियों की बात कर लें, क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है ये संतान के साथ संबंध बिगाड़ती हुई दिख रही है। प्रेम प्यार में जो लोग हैं उनके लिए भी ये मंगल की चौथी दृष्टि अच्छी नहीं है। मंगल की जो उच्च दृष्टि है तो ये तो आपको लाभकारक स्थिति, इसकी चर्चा हो चुकी है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है शनि के साथ, ये शनि पर पड़ रही है शनि, तो ये मंगल यहाँ पर शनि के साथ युक्त होंगे जब, तो थोड़ी सी यहाँ पर धन संबंधी समस्या पैदा हो सकती है, और इसी मंगल के कारण पिताजी के स्वास्थ्य में भी समस्या आएगी। ये चीज़ें बची रहेगी। बाकी गुरु की दृष्टियाँ बहुत अच्छी हैं, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जो रोग आदि की समस्या बताई उसमें भी गुरु थोड़ा सा इन्वॉल्व होंगे, और लीवर आदि की समस्या पैदा करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो लीवर के प्रति, अपने पेट संबंधी विकारों के प्रति बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। पेट संबंधी विकार बिल्कुल तय है आपको होना, बिल्कुल निश्चित है। तो पेट का विशेष ख्याल रखें, खान पान में कोई अनियमितता ना हो, क्योंकि मंगल यहाँ पर खान पान की अनियमितता करवाने के लिए उद्यत है, और गुरु लीवर का रोग देने के लिए तैयार है। तो इनसे बिल्कुल सावधान रहें। ये समस्या, गुरु तमाम लाभ देते हुए ये समस्या देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम स्थान पर पड़ रही है, शनि का घर है। और ये स्थान चूंकि गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो गुरु यहाँ वृद्धिकारक, तो समस्याओं को बढ़ाने वाला होगा। बकरी गुरु, समस्याएं यहाँ पर थोड़ा कुछ ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। वही गुरु मार्ग भी दिखाएगा। तो जो उपाय बताए जाए वीडियो के अंत में, उस उपाय को आपको करने की आवश्यकता है। शुभ तिथियों के बारे में जान ले तो वो तिथियां हैं 11, 12, 16, 17, 20, 21। पुनः रिपीट करूंगा, 11, 12 दिसंबर, 16, 17 दिसंबर और 20, 21 दिसंबर। इस बीच कोई भी काम करते हैं, कोई नया काम करते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। नई डील, नया प्रोजेक्ट या कोई इंटरव्यू वगैरह आप देते हैं तो इस बीच आप इसमें सफल होने की संभावना है। दूसरे, अशुभ तिथियों से जिसमें कोई नया काम करने से बचना चाहिए, जहां तक कोशिश हो सके उससे बचिए। 5, 6 दिसंबर, 14 दिसंबर, 23 दिसंबर और 24 दिसंबर, इसमें आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। 2 एकादशियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं ज्योतिषीय दृष्टि से, ग्रहों को बैलेंस करने की दृष्टि से, उनकी अनुकूलता प्राप्त करने की दृष्टि से। यूँ तो सब ग्रह एकादशी व्रत से सही होते हैं, लेकिन कुछ ग्रह तो विशेष, जैसे गुरु, बुध, सूर्य, चंद्रमा, ये विशेष रूप से सही होते हैं। चाहे जैसे हो कुंडली में अच्छे हैं तो उनका अच्छा प्रभाव बढ़ जाएगा, बुरे हैं तो आपके अनुकूल हो जाएंगे। 2 एकादशी पड़ रही। 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है और 26 दिसंबर को सफला एकादशी है। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं ये बात उनके लिए है। उपाय क्या करें जिससे महीना आपके लिए बहुत खास हो सके? तो मंगल नीच के चल रहे हैं, तो नीच के भी हैं, वक्री भी हैं, तो आपको हनुमान जी की शरण में बिल्कुल रहना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, नित्य हनुमान जी का दर्शन बहुत आवश्यक है। मंदिर छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं है, नित्य हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं। तो हनुमान जी की आराधना करिए। सूर्य भगवान की आराधना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सूर्य 15 दिसंबर से
धनुराशि पर जाते हैं। जब धनुराशि पे जाते हैं तो सारे मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं 1 महीने के लिए। इसे खरमास कहते हैं। तो सूर्य वहाँ जा रहे हैं, तो चूंकि सूर्य आपके लिए पराक्रम स्थान के स्वामी है और जब धनुराशि पे जाएंगे तो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी आप में दिखेगी। तो सूर्य भगवान की आराधना आपको करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य भगवान को रख दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य गायत्री मंत्र का जप करें। इसमें से जो भी आपके अनुकूल हो उसको आपको करना चाहिए। बस यही उपाय है जो आपको कर करके आप इस महीने को अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण बना सकते हैं, बहुत अनुकूल बना सकते हैं। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो हमेशा की तरह इस वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए, कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।